इस बार तो बहुत ही मैं क्या कहते हैं नाराज़ हूँ और मुझे बहुत ही शिकायत है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। जो हज है काफ़ी कम लोग यहाँ से गए थे, इंडिया से या पूरे मुल्क से भी। किस तरह का वहाँ मौसम माहौल था, लोगों का क्या कहना है, आज़मीन का, हुज्जाज इकराम का क्या रिएक्शन है और आपको क्या लग रहा है? रिएक्शन तो हमारे से पहले आपको हाजी लोग हाजी से हाजी आए हैं सब आपको पहले ही बता चुके हैं। माशाल्लाह इस बार हज बहुत अच्छा हुआ बल्कि सब हाजी बता रहे हैं और स्टेट कमेटी का भी काफ़ी इसमें मेहनत लगी है कि हाजी उधर जाएं और खुशी से वापस आएं। तो लास्ट टाइम भी अगर जब हाजी आते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते थे, जैसे कि एयरलाइन ठीक ट्रीट नहीं किया या तो उधर खाने का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो बोले कि खाने का अच्छा काम है और खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा बोल के उन्होंने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरे हाजीस आ गए हैं। अभी बाकी 3 फ्लाइट्स हैं, कल 2 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं। वो जो और थोड़ा एयरलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि वहाँ से जो हवाई जहाज़ निकले तो वो हवाई जहाज़ में क़रीब 450 लोग, 410, 420, 418, 19 लोग आना चाहिए था। इसमें क्या हो गया कि थोड़े फ़्लाइट का उधर लगेज ज़्यादा होने के कारण उसमें थोड़े हाजियों को मुंबई से और दिल्ली से भी कल आज सुबह हाजी सब आए। हमारे चेयरमैन साहब की सदारत में चांद भाई और हमारे मोमिन भाई खुद वहाँ जाके उसको जो हाजियों को अपनी अपनी जगह पहुँचाना था सब इंतज़ाम करके पहुँचाए हैं। सेंट्रल हज कमेटी के जानिब से कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पा रहा था, आप लोग काफ़ी मुश्किल में थे। ऐसे हालात में जो देखिए, मैं तो हमेशा वही बताता हूँ कि सेंट्रल हज कमेटी जो है हमेशा स्टेट हज कमेटी के साथ पहले एक मीटिंग करना है और जो इंतज़ामात जो है पहले के जो सीईओ या हज कमेटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीईओ होते थे या डिप्टी सीईओ होते थे वो बहुत बेहतरीन रकम से स्टेट कमेटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते। इस बार तो बहुत ही मैं क्या कहते हैं नाराज़ हूँ और मुझे बहुत ही शिकायत है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, क्योंकि जैसे सूटकेस उन्होंने दिया, आपने देखा है कि सूटकेस वो जो जब टाइम पे नहीं आया तो हाजी बहुत मुश्किल में थे और उसमें जो का ख़राब नाम जो है हज कमेटी ऑफ स्टेट को आया इससे। तो इन लोगों की जो मिसमैनेजमेंट है वो मिसमैनेजमेंट और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के ऊपर लोगों ने उंगलियां दिखाई, लेकिन इसमें हमारा कोई भी इसमें ये नहीं था। लेकिन हम हालांकि हमारे मेंबर्स तो जाके दूसरे बड़ारी से वहाँ से सूटकेसेस लेके आके हाजियों को दिए। बहरहाल मेरा एक लास्ट डिसीजन था कि अगर सूटकेस टाइम पे नहीं आएंगे तो हम वही करके हम दूसरे सूटकेस को ही अलाउ करेंगे बोल के। और इसके अलावा फ़्लाइट का शेड्यूल आपने देखा होगा, 3-3, 4-4 फ़्लाइट। अब पहले जो 300 पैसेंजर्स की फ़्लाइट आती थी हर दिन 24 आवर्स के गैप में एक फ़्लाइट आती थी, तो हज भवन में हम लोग रख सकते थे। उन्होंने RT-PCR टेस्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फ्री पे गवर्नमेंट से कराते थे, फिर उनके पास हाजी के 450 रुपये लेके फिर वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम BBMP के मेरे स्टाफ थे वो लोग करते थे या गवर्नमेंट के स्टाफ थे वो लोग RT-PCR टेस्ट फ्री में करते थे हाजियों को इधर। तो 3 दिन पहले लाने की ज़रूरत भी नहीं थी। 48 इन्होंने कहा कि 48 आवर्स पहले RT-PCR टेस्ट होना है, तो अब 3 दिन आने का सवाल ही पैदा है। 3-3 दिन हाजियों को यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, वहाँ से आके यहाँ रहना सब मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चल गया। तो 3 दिन का काफ़िला, तो कोई थोड़े लोग पब्लिक कंप्लेन करे कि टॉयलेट्स क्लीन नहीं थे। आपको जानते हैं कि कभी भी जो हाजी के उनको कोई भी अकोमोडेशन नहीं थी, लेकिन हम लोग ये बार अकोमोडेशन उनको भी दिए। टॉयलेट 200 टॉयलेट्स लगाए थे हम लोग। इसके अलावा थोड़े लोग जो मिसमैनेजमेंट भी किए, जैसे कि टॉयलेट्स में सैनिटरी नैपकिन्स डालना, वो डालना, हम लोग कितने बार क्लीन करेंगे। दिन रात हमारे सारे मेंबर, चेयरमैन साहब वगैरह हम लोग उसी काम में लगे हुए थे। उसके बाद भी थोड़े लोग उसको बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा रहा इस बार का ओवरऑल अल्लाह का करम है, बहुत ही अच्छा हुआ। और जैसे कहते हैं कि हर मेंबर, हर हज कमेटी का मेंबर इस बार इन्वॉल्व होकर हर छोटा काम किया है। पहली बार इस तरह से हर मेंबर जहाँ से लेके हुज्जाज इकराम के जो है छोटे काम तक भी मेंबर्स किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। पहली बार मैं बहुत शान से कहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सारे मेंबर्स वगैरह बहुत बेहतरीन रकम से इस बार का हज चला है। इसका अजर अल्लाह उनको देगा और हमको भी थोड़ा माला से गुजारिश कर देंगे हम कि उसको थोड़ा अजर मिले। अगले साल के हज के लिए अभी से तैयारियां शुरू हुई? हाँ, इंशाल्लाह वही तो हम लोग, जैसे मैं बता रहा था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से मैं बोलूँ कि एक और मीटिंग करें। पहले ट्रेनिंग करने के पहले हम लोगों से एक बार मीटिंग करें, हज कमेटी से मशवरा करके बाद में प्रोग्राम करें, क्योंकि अगर ये इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3-3, 4-4 फ्लाइट एक ही दिन में आएंगे। अगर हम 4 हज भवन भी बनाएंगे तो कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। शुक्रिया सर।